हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड M1 इंडिकेटर के बारे में और टाइम फ्रेम M1, M5, F15, M30, H1, H4 सभी टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे किस टाइम फ्रेम पे किस तरीके की एंट्री मिल रही है, आप किस तरीके से एंट्री ले सकते हो आप। तो सबसे पहले देखो टाइम फ्रेम है M1 में कुछ इस तरीके से, और पेयर बता दूँ US30 का पेयर है। US30 पे हमें एंट्री लेनी है इसमें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं टाइम फ्रेम M5 पे। M1 पे आप देख सकते हो इस तरीके की एंट्री होगी आपकी, और M5 पे चलते हैं। M5 पे क्योंकि इसमें कुछ कैंडल्स है जो क्लियर नहीं बन रही है, तो हमें M5 पे चलते हैं, शिफ्ट होते हैं M5 पर। हम M5 पे आ चुके हैं, तो अब हम देखते हैं इसमें हमें एंट्री किस तरीके से लेनी है। तो मैं कुछ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको इसमें एंट्री लेनी, ताकि आपका लॉस ना हो, आपका सिर्फ प्रॉफिट हो। तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मार्केट आपको ट्रेंड का पता करना पड़ेगा। जैसे मार्केट आपका हायर टाइम फ्रेम पे, यानी कि हायर हाई चल रहा है, हायर हाई सही है। जैसे कि मार्केट ये जाता है, ये नीचे आता है, इस तरीके से मार्केट जा रहा है आपका। तो आपको किस जगह पे एंट्री लेनी है? आपको सिर्फ उसी जगह पे एंट्री लेनी है जब आपको बाई की एंट्री मिले, क्योंकि मार्केट क्या है, हायर हाई है मार्केट, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे एंट्री मिलेगी एक बाई की एंट्री यहाँ मिलती है आपको। इस तरीके से आपको बाई की एंट्री मिलती है टाइम फ्रेम M5 पर। यहाँ देखिए आपको बाई की एंट्री मिलती है, और आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि एरो बनता है, एरो के नीचे रखनी है। जैसे ये एरो बन गया, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपको जो टारगेट रखना है इसकी हायर बॉडी, यानी कि जो लास्ट बॉडी थी उसको आप TP रख सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, इसकी जो टारगेट था, देखो टारगेट हमारा यहाँ से हिट हो गया है। तो मैंने मान लो बाई की एंट्री यहाँ ली है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही है, हमारे यहाँ पर ही टारगेट हिट हो गया है। जैसे हमने यहाँ से बाई की एंट्री ली है, हमारा टारगेट हो गया, हमारा टारगेट हिट हो गया। इस तरीके से हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर आप सेल की एंट्री लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कब तक वेट करोगे इसका। मार्केट अनवॉलेटाइल भी होता है कभी कभी। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे दिखा देता हूँ। कभी कभी मार्केट जैसे लोगों का ट्रेड लेते हैं, लोगों का कभी कभी होता है एक एसएल हिट हो जाए। वो किस तरीके से होता है वो बता देता हूँ। जैसे मार्केट ले, मान लो आपने यहाँ से सेल की एंट्री लिया, मार्केट नीचे आना था, मगर मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल दे दी, इससे आपका एक एसएल हिट हो, क्योंकि आपका एसएल एरो के ऊपर था। तो ये रेयर चांस होता है कभी कभी, वैसे ऐसे एंट्री नहीं मिलती। चलिए अब टाइम फ्रेम M15 पे आते हैं। M15 पे देख सकते हो आपको कितनी बेहतरीन एंट्री मिलती है देखने के लिए। आप जिस जगह पे भी एंट्री लोगे आप प्रॉफिट निकाल के जाओगे सिर्फ। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक एसएल हिट हुआ है, किस तरीके से एसएल हिट हो रहा है। मैं इस इंडिकेटर का वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ इसी का। देखो यहाँ पे मार्केट का एक कैंडल बनी है, जो कि आपका अगर यहाँ पे एसएल रखते हो तो आपका एक एसएल हिट होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक एरो, ये पिन है, ये बाद में बना है, एरो बाद में आया है। पहले क्या बना है, हमारा पिन बना है, एरो हमारा बाद में आया, उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रॉफिट देखने को मिलता है। मार्केट देखो नीचे दिखा रहा है, तो हो सकता है मार्केट अभी और नीचे आए, काफ़ी नीचे आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको किस किस जगह पे एंट्री देखने को मिलती है। जब मार्केट हाई हाई ट्रेंड बनाने लग जाए, जैसे कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर, ये जैसे ब्रेक करता है, आप समझ जाओ सिर्फ आपको अब बाइक एंट्री लेनी है। जब मार्केट नीचे आए, यहाँ से आपको बाइक एंट्री प्लेस कर दो और आप प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसी तरीके से देखो मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे बाई की एंट्री मिलती है, आप बाई की एंट्री ले सकते हो। चलो टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं, M30 पे आते हैं। M30 पे आते हैं, देखते हैं M30 पे भी जैसे M15 पे भी हम एरो देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे एरो दिया है M15 ने, तो M30 पे भी इसी जगह पे एरो मिलता है कि मार्केट कह रहा है ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको चार्ट। जैसे कि यहाँ पे भी आपको एरो मिलता है। M30 पे आप ट्रेंड तो पकड़ोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड को पकड़ सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में तो आपको इस सभी जगह पे एंट्री देखने को मिल जाएगी। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बड़ी एंट्री मिलेगी देखने के लिए। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अभी इसने एरो दिया हुआ है, आप ट्रेड आपने मान लो नहीं ली ट्रेड, तो आप अब ट्रेड लेना चाहते हो तो आप यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हो, ऐसा यहाँ रख सकते हो स्मॉल लॉट के साथ। मार्केट अगर इतना भी नीचे आए, या इतना नीचे आए, या इतना नीचे आए, तब भी आप यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हो, यहाँ का कोई टारगेट रख सकते हो, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। जैसे यहाँ पे मान लो कि ये एरो बन गया है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो या यहाँ भी एंट्री लेते हो, तब भी आप एक कैंडल का प्रॉफिट निकाल सकते हो। यहाँ पे एरो बना है, इस वाले कैंडल की पिन बनी, जैसे मान लो इस कैंडल पे आपने एंट्री नहीं ली और यहाँ पे बीच में कहीं आपने एंट्री ले ली, तो यहाँ देख सकते हो मार्केट तब भी आपका प्रॉफिट दे रहा है। क्यों? एरो क्योंकि बन चुका है। बड़े टाइम फ्रेम पे ये फ़ायदा रहता है कि आपको एक बार एरो बन जाए तो इसके ये पता चल जाता है मार्केट यहाँ से अब चेंज होने वाला है, तो अब आप एंट्री ले सकते हो। वैसे बेस्ट टाइम फ्रेम M15, M30, M5 तीन ही है ये, तो आप इसमें किसी में भी जाके स्कैल्प करना हो तो M5 पे, इंट्राडे करना हो तो M30, और आपको थोड़ा 2-3 दिन का होल्ड रखना है तो M30 का यूज़ कर सकते हैं, H1 का भी। तो इसी तरीके से देखो एंट्री दिख रही है आपको सभी जगह पे। तो चलते हैं H1 पे, H1 टाइम फ्रेम पे। देखो H1 टाइम फ्रेम पे वही चीज़ जैसे मैंने बताया अभी, यहाँ पे सभी जगह पे आप एंट्री ले सकते हो। जहाँ जहाँ आपको एरो देखने को मिलेगा, यहाँ पे एरो देखने को मिला, यहाँ पे ट्रेड लो और वेट करो।
आप इस इंडिकेटर का यूज़ करके आप अकाउंट मैनेजमेंट भी कर सकते हो और लोगों का अकाउंट हैंडल भी कर सकते हो। हैंडल हो गया, और सिग्नल सर्विस होती है टेलीग्राम पे, आप वो भी दे सकते हो लोगों को। जैसे कि यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, यहाँ पे आप एसएल रख दो, यहाँ से आपका मान लो कि एंट्री स्टार्ट होती है और आप टारगेट रख लो 1.2 का रेशियो। तो H1 टाइम फ्रेम से ये इंडिकेटर का यूज़ करोगे तो इस चीज़ का बेनिफिट रहेगा आपको ज़्यादा। देख सकते हो आपको कितने काफ़ी देखो, मैं पिप्स आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कितना कितना पिप की मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे 630, यहाँ से 580, और छोटे में थोड़ा छोटे से काउंटिंग करें तो 270, और नीचे तक जहाँ पिन तक तो 365। तो इतनी पिप्स की मूवमेंट हो रही है H1 टाइम फ्रेम पे US30 पेयर पे। तो गोल्ड पे भी इसी तरीके से मूवमेंट होती है। चलो H4 टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। H1 टाइम फ्रेम पे देखो आपको मार्केट बता रहा है हायर हाई, यानी कि मार्केट बाय ट्रेंड पे है। तो जब भी आप बाई की एंट्री लोगे तो आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा इसमें। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर अगर आपने ये इस जगह पे आपको बाई की एंट्री लिया होता तो सोचो आपको कितना प्रॉफिट हो देखने को मिलता। वही चीज़ यहाँ पर है और वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो सिर्फ प्रॉफिट देखने को मिलेगा हायर टाइम फ्रेम पे। इस तरीके से ये इंडिकेटर काम करता है, और इसका लिंक आपको वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ 15 पे आके। जैसे कि ये एरो है, एरो तब बनता है जैसे कि एक कैंडल है, एक कैंडल का क्लोज होने के बाद अगली कैंडल जो स्टार्ट होती है उस पर एरो बन जाता है, यानी कैंडल क्लोज होने के बाद एरो बनता है। नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो। मैं एंट्री लेता हूँ कैंडल के लोअर पे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। जैसे कि इस पे देखो एंट्री मिलती है आपको, जैसी कैंडल क्लोज हो जाएगी ये वाली आपको एंट्री मिलेगी। ये कैंडल इस कैंडल के लो पे क्लोज होती है, मैं यहाँ पे एंट्री ले देता हूँ। तीसरी कैंडल पे मैं एंट्री लेता हूँ और वेट करता हूँ 2-4 कैंडल का, फिर मैं क्लोज करता हूँ मैनुअली। मैं रिस्क नहीं लेता, कभी कभी होता है, मैंने जैसे बताया एसएल भी हिट होता है। तो एसएल किस तरीके से होगा, जैसे कि आपने यहाँ एंट्री लिए वेट कर रहे हो, देखो मार्केट ऊपर चला गया तो एसएल हिट होगा। तो ये चीज़ अनवॉलेटाइल मार्केट कभी कभी हो जाता है, हाई वॉलिटिलिटी मार्केट में आएगी जैसे ही, तो मार्केट एसएल हिट भी कर सकता है। इसीलिए मैं वेट नहीं करता, क्योंकि मैं बड़ी लॉट साइज़ का यूज़ करता हूँ। तो इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन की तरह बता दिया इसके अंदर। आप चाहो तो इसका लिंक नीचे पड़ा हुआ, वहाँ जाके चेक कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।